आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, आलाउदल की देवी आदिशक्ति पीठ मां रणकोसला देवी के जन्मोत्सव पर उमड़ा भारी जनसैलाब। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको दमोह के ऐतिहासिक शक्ति पीठ मां रणकोसला देवी के दरबार की दिखा रहे हैं, जहां पर आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दमोह क्षेत्र के भक्तों का उमड़ा है भारी जनसैलाब। इसके साथ ही इस मौके पर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से आए भक्तों की भारी भीड़। जानकारी के अनुसार आदिशक्ति पीठ निसंतान को संतान प्राप्ति का वरदान देती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर निसंतान को संतान की प्राप्ति हुई है। तो इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको आदिशक्ति पीठ मां रणकोसला देवी के दरबार की दिखा रहे हैं, जहां पर 56 प्रकार का भोग मां रणकोसला देवी को लगाया गया। तो आदिशक्ति पीठ मां रणकोसला देवी के दरबार की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर आज उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनका केक काटा गया, जहां पर सभी को यह केक वितरित किया गया है। तो महाप्रसादी के रूप में इस केक को सभी ने आहरण किया है और इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब सीधे चलते हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदिशक्ति पीठ मां रणकोसला देवी दरबार के पुजारी हलधर पंडा। उनसे जानेंगे कि आखिरकार मां रणकोसला देवी की क्या महिमा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। आदिशक्ति पीठ मां रणकोसला देवी के दरबार में निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और हर वर्ष आज ही के दिन मां रणकोसला देवी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और आदिशक्ति पीठ मां रणकोसला देवी के पुजारी परम पूजनीय हलधर पंडा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या महिमा है मां रणकोसला देवी? मां रणकोसला मैया की जय। पहले तो यहाँ कोई महिमा का तो बखान नहीं किया जा सकता। पुत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं कि माता की महिमा का वर्णन कर सके। ये आदि अनादि काल से 11वीं शताब्दी का आलाउदल कालीन मंदिर है। आलाउदल के जो भैया थे मलखान, उनकी इष्ट देवी रही हैं, उन्हीं के हाथों की ये प्रतिष्ठा है। 11वीं शताब्दी में वो हिंगलाज जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ जाया करते थे। माता रानी से आग्रह किया कि हे मैया, आप हमारी राजधानी सिरसागढ़ चलिए, वहाँ की आपकी पूजा आराधना करेंगे। तो माता रानी ने उन्हें कहा कि मैं सिर्फ एक आसन चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने शीश पर धारण किया और वर्तमान में जो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, यहाँ आकर एक पीपल का वृक्ष खड़ा था। माता रानी को विश्राम के लिए वहाँ बिठाया, जलपान करने लगे 2 मिनट के लिए। जब दोबारा धारण करने लगे तो माता रानी की प्रतिमा को वहाँ से हिला भी नहीं सके। उसी समय उन्होंने यहाँ मंदिर बनवा दिया और आज भी जो सामने बावड़ी बनी है, वहाँ से पति पत्नी मलखान और गजमोहसिन सूक्ष्म शरीर से आज भी यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आदिशक्ति पीठ मां रणकोसला देवी के चमत्कारों की अपन बात करें, लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं। आज पूरे देश में टीवी पर डिबेट हो रही है कि चमत्कार नहीं होते हैं। मां रणकोसला देवी के पुजारी क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो इसको मानता हूँ। जो नहीं मानते, नकारात्मक सोच वाले भी होते हैं। कुछ लोग तो आज पर रामायण को भी झूठा बता रहे हैं। कुछ ऐसे भी हुए हैं जो रामायण को भी झूठा बता रहे हैं। लेकिन देवी देवता आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका कि यहाँ देवी जी के यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज भी यहाँ चमत्कार होते हैं। यहाँ देखना है तो आइए, आप देखिए। यहाँ आकर माता रानी की आज भी पुष्प अर्चना इत्यादि पुष्प फूल वगैरह जल चढ़ा हुआ आज भी यहाँ मिलता है देखने को। आदिशक्ति पीठ मां रणकोसला देवी की स्थापना कैसे हुई और यहाँ पर क्या इतिहास रहा?
ये इतिहास तो वैसे 11वीं शताब्दी का आला उदल के भैया मलखान के हाथों की प्रतिष्ठा है। दोबारा में माता ने स्वप्न दिया कि मेरी ये पाषाण वाली प्रतिमा थी उसको अष्ट धातु में परिवर्तित किया गया। अष्ट धातु एक स्वर्ण की तरह चमकती हुई यहाँ माता रानी की प्रतिमा हुई 1999 में। तब से लेके आज तक हम माता रानी का जन्म उत्सव मनाते आ रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये विशाल अभी 7 दिन प्रवचन रखे गए, उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है यहाँ पर, और माता रानी का जन्म उत्सव भी बड़े भव्य तरीके से मनाया गया। रणकौशला देवी का नाम कैसे पड़ा है आपने? रणकौशला देवी का स्पष्ट रणकौशला का मतलब होता है रण में कौशल का वरदान देने वाली। तो ये मलखान के लिए इष्ट देवी थी। मलखान जब भी युद्ध के लिए जाते थे, वीर मलखान के पृथ्वीराज चौहान से भी कई युद्ध हुए और उन्हें यहाँ पर मुँह पीठ देखनी पड़ी थी। यहाँ कई बार पृथ्वीराज चौहान हार कर गए हैं, लेकिन माता रानी यहाँ हरदम उन्हें वज्र का शरीर कर दिया था और पूरे शरीर पर हाथ फेरते हुए जब इनके तलबों की तरफ हाथ ले जाने लगी तो मलखान ने हाथ पकड़ लिया माता रानी का कि आप माँ हैं, पैरों पर हाथ नहीं रख सकती। उसी समय माता ने कह दिया था कि तुम्हारे जो मृत्यु का कारण बनेंगे यही पैर बनेंगे। इस बात की भनक पृथ्वीराज चौहान को लग गई थी। उसने 7 खंदक खुदवा दिए, उसमें सांगें लगवा दी और जैसे ही युद्ध के लिए ललकारा तो ये युद्ध का महान वीर योद्धा मलखान था। युद्ध के लिए कूद पड़ा और उस सांगों में जाकर उनके पद्म में जो पैर थे उसमें जाकर सांग धस गई, वही उनकी मृत्यु का कारण बनी। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, ये कैसे सिद्ध करेंगे? बिल्कुल, ये तो हम ऐसे सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर हजारों की तादाद में पल्ले रखे हुए हैं, पल्ले घंटे। यहाँ पर जिनकी संतान नहीं होती है वो यहाँ आकर कहते हैं कि माता रानी हमारी गोद भर जाए, और अगर सच्चे मन से श्रद्धा से यहाँ आता है तो 9 महीने में माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके सबसे बड़े जीते जागते उदाहरण स्वयं आप हैं। आपके भी 14-15 वर्ष हो गए थे शादी को, आपके संतान ने भी माता रानी के यहाँ आपने मत्था टेका, सच्चे लगन से यहाँ पर आए और माता रानी ने आपकी सुनी। पहले पुत्री के रूप में अवतरण हुआ, दोबारा पुत्र के रूप में आपके भी 2-2 संतानें दी हैं माता रानी। और इसका क्या उदाहरण दूँ? इसके पहले भी जो उनकी उम्र लगभग 50 साल हुई है, 40 साल हुई, हमने सुना है कि उनके भी संतान प्राप्त हुई। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो कहे ये एक हमारे नेताजी हैं हरिशंकर नेताजी, उनके भी 4-4 पुत्रियां थी। उन्होंने माता रानी से विशेष आग्रह किया यहाँ पर माता रानी को दुर्गा सप्तशती पाठ सुनाए, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनके 108 पाठ पूर्ण हुए और माता रानी ने उनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति दी। क्या ऐसे जीते जागते यहाँ पर उदाहरण है, हम ये बात लिख के नहीं रख सकते, इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी कि ये बताया जाए कि हजारों की तादाद में पल्ले गले हुए हैं। तो माता रानी ने प्रत्येक की यहाँ पर गोद भरी है, तब आकर लोगों ने यहाँ पर पल्ले चढ़ाए हैं। इतने चमत्कार होते हैं। जब अन्य दरबारों में लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं तो वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, आपके यहाँ पैसे लगते हैं? नहीं नहीं, ये तो माता रानी का दिव्य दरबार है। कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता ना भवती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। अन्य जो लोग तांत्रिक उससे अपना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, यहाँ तो सिद्ध दरबार है। माता रानी के दरबार में आइए, स्वयं अर्जी लगाइए, माता रानी के दिल में जो भी दया से अर्जी लगाएगा वो माता रानी उसकी इच्छा सुनती है। यहाँ पर कोई पैसा ऐसा नहीं लगता, 11,000, 20,000, 21,000 की कोई अर्जी नहीं लगाई जाती। यहाँ तो स्वयं आइए, माता रानी को बोलिए और आपकी सच्ची मन से अगर अर्जी लगा दी तो ये गारंटी है कि बिल्कुल 9 महीने में आपको आपकी इच्छा निश्चित पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर किन किन समय पर मेला लगता है और क्या समय है माँ रेकुला देवी की? कुंवार की नवरात्रि, चैत की नवरात्रि और ये माघ सुदी 13 को माता का जन्मोत्सव मनाते हैं हम। विशाल 3 मेले यहाँ वर्ष में लगाए जाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज मेला लगा हुआ है विशाल। माता रानी का अभी श्रृंगार हुआ, आरती हुई और अब पूर्णाहुति और भंडारे का उसी क्रम में आयोजन रखा गया है। मैया के भक्त पूरे देश में है। इस समय पुरातत्व विभाग की तरफ से माँ रणकौशला देवी के विकास के लिए कुछ आपको सहयोग मिला अभी तक? नहीं नहीं, अभी पुरातत्व विभाग से तो नहीं मिला, लेकिन इतना प्राचीन मंदिर है, शासन संधारित मंदिर है, पुरातत्व को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं उन लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, उन तक हमारी बात पहुँचे और वो भी इस मंदिर की तरफ ध्यान दें। थोड़ा यहाँ पर भी विकास हो, लोगों को ये मंदिर का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को भी कई रोजगार के साधन मिलेंगे। इसलिए शासन प्रशासन सभी से यह विशेष अनुरोध है कि इस मंदिर की तरफ भी ध्यान दिया जाए पुरातत्व विभाग की ओर से और मंदिर का भी बहुत विकास किया जाए। और निश्चित रूप से यहाँ निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा इस दिव्य स्थान का वरदान है और इसके जीते जागते उदाहरण हम खुद हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिनके यहाँ में 40 साल तक जिनके बच्चे नहीं हुए, यहाँ पर बच्चे हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में माँ रेकुला देवी के भक्त हैं दमोह नायब तहसीलदार अमित दुबे जी, जो कि आज माँ रेकुला देवी का आशीर्वाद उन पर हमेशा रहता है और वो निरंतर दमोह क्षेत्रवासियों के लिए, किसानों के हित में काम करते हैं। आपका स्वागत है, क्या कहना है? धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
हमारी माता जगत जननी है, जो 11वीं सदी में जो मलखान थे उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। मेहर सतना का प्रतिरूप है ये मंदिर और उसी प्रकार की शक्ति है। तो मैं तो निरंतर माता से जुड़ा हुआ हूँ, माता का आशीर्वाद सभी पे रहा है, मुझ पे भी रहा है। तो बस सभी भक्तगणों का आज मंदिर के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसमें हमारे द्वारा भी प्रसादी ली गई। जी, इस भूमि से आपका क्या रिश्ता है? क्योंकि हमारे पूर्वज भी इसी क्षेत्र के माने जाते हैं, हमारा गांव रहा है यहाँ पे देवरी, तो उधर से हमारा जुड़ाव रहा है। तो काफ़ी लंबे समय से हमारा जुड़ाव है, पूर्वजों के समय से। तो हमारा एक विशेष जुड़ाव बना हुआ है मंदिर के प्रति। जी, आप भी मध्य प्रदेश शासन के व्यक्ति हैं, तो इस मंदिर के लिए, इसके लिए उद्धार के लिए मतलब कुछ कहना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, प्रयास करना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारा धर्मार्थ विभाग के द्वारा हम प्रयास करेंगे कि मंदिर के संरक्षण एवं उत्कर्ष के लिए जो प्रयास किए जा सकेंगे उसका भरपूर प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल, क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? बस सभी भक्त हैं, माता की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे। माता के जो अनन्य भक्त हैं, माता का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाता है, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो उसे ना मिले। बहुत बड़ी बात यहाँ पर दमोह नायब तहसीलदार अमित दुबे जी ने कही है कि आपके मन में जो लक्ष्य, जो आपका सपना है, वो सपना पूरा होता है यदि आप मां रणकोसला देवी के भक्त बन जाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।